विचार के बहुत ही बेहतरीन 50 एमसीक्यू जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा वर्ण विचार वाला टॉपिक थ्योरी क्लास जो है मैंने वो पहले करवा दी है। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं पहले उन क्लासेस को देखें। और मैंने संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण वाला भी टॉपिक जो है वो क्लियर करवा दिया है स्टेट टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस में लगा हुआ है। तो हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में जो है हम ज़्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार जो है 50 क्वेश्चन वर्ण विचार के मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरणे कति स्वराः। संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर होते हैं? तो संस्कृत व्याकरण में हमारे 9 स्वर होते हैं। जो पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र बनाए हैं उनमें जो प्रथम 14 सूत्र होते हैं, उनमें जो प्रथम 4 सूत्र होते हैं हमारे, उनमें जो है सभी स्वर वर्ण दिए हुए हैं और उनको जो है अच बोला जाता है। ठीक है, प्रथम 4 सूत्रों को अच बोला जाता है, स्वरों को अच बोला जाता है, व्यंजनों को हल बोला जाता है। तो अच 4 सूत्रों में जो है हमारे सभी 9 स्वर दिए हुए हैं और इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई। 13 भी बोलते हैं स्वरों को, परंतु पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो है स्वर जो है 9 ही बताए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो अच प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति। अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो अच स्वराः, स्वर वर्ण जो है सभी स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कस्य स्वरस्य दीर्घ न भवति। किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? तो लरी का जो है, लरी का दीर्घ नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है कै वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। किम अस्ति, कै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकुह विसर्जनीयानाम। तो कै वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इचु यसानाम, कै वर्ण जो है हमारा वो किस में आ जाता है? जो स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे 25 कादियो मावसाना कैसे मैं तक, तो उसमें पहला जो होता है कंठ से जो बोला जाता है कै वर्ग, कै ख ग घ ड़, जो 5 वर्ण होते हैं ये किस में आ जाएंगे? हमारे कै वर्ग में आ जाएंगे। और ये अकुह विसर्जनीय नाम इस सूत्र से होते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि अ कै वर्ग के 5 वर्ण और है ये जो है कंठ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, अगला सूत्र, तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा बी। अगला सूत्र है, अगला जो क्वेश्चन है, इचु यशानाम डैश रिक्त स्थानम पूर्यत। इचु यशानाम तालव्य है। तो इचु यशानाम ई च वर्ग य और से, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे है पाणिनीय शिक्षायाम उच्चारण स्थानानि कति मतानि। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है उच्चारण स्थान हमारे माने गए हैं 8। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक उर्ष होता है और जो 7 होते हैं ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूलम। तो ये इस प्रकार से 8 जो हैं उच्चारण स्थान माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा, री वर्ण से कति भेदा सन्ति। कि री वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो री वर्ण के जो है हमारे 18 भेद होते हैं। री वर्ण के 18 भेद होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अयोगवाह कति सन्ति। अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह हमारे 4 होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूल और उपधमान, ये 4 अयोगवाह होते हैं। स्पर्श वर्णानाम संख्या का अस्ति। स्पर्श वर्णानाम संख्या का अस्ति। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श वर्ण में हमारे जो है कादियो मावसाना, इस सूत्र से कैसे मैं तक जो 5 वर्ग होते हैं ये, तो 25 वर्ण हमारे स्पर्श वर्णों में आ जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है ल वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो लरी तुलसा नाम दंता। तो ल
यानी कि लरी, तय वर्ग और लय और से ये किस में आ जाएंगे, ये दंत में आ जाए, दंत से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो लय का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। हर्स्व स्वरस्य कति मात्रा भवन्ति, हर्स्व स्वर की कितनी मात्रा होती हैं, तो हर्स्व, दीर्घ और प्लुत हर्स्व स्वर में एक मात्रा होती है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चों आपको क्लास पसंद आई या क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक रिप्लाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए जुड़े हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, ऐ दौतो कंठ तालव्य। ठीक है, ऐ दौतो कंठ तालव्य, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंठ तालु ए। अंतस्थ वर्णा के संति, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, यणो अंतस्था। ठीक है, जो यण प्रत्याहार होते हैं उसमें य व र ल ये 4 वर्ण होते हैं और इनको अंतस्थ बोला जाता है। ऊष्म वर्णा के संति, ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, श है। जो लास्ट के हमारे 13वां और 14वां जो माहेश्वर सूत्रों में 2 सूत्र हैं लास्ट के, उनमें सभी जो है ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, श र ह ल, ये 2 सूत्र होते हैं और इनमें इनको सल बोला जाता है। ठीक है, ट वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, जो माहेश्वर सूत्रों की भी अलग से मैंने क्लास ली है, वो भी आप जरूर देखिए। माहेश्वर सूत्र जो है सीखने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, क्योंकि इनके बिना ना तो हम संधि अच्छे से कर पाएंगे और ग्रामर वाला पार्ट जो हम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, तो ये सीखने तो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे है ट वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा होता है इसका। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। वकारस्य है उच्चारण स्थानम किम, वकारस्य दंतोष्ठम, तो वकार का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा दंत ओष्ठ, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्ठ है, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे है बाह्य प्रयत्ना कति संति, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न जो है हमारे प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न हमारे 11 होते हैं। स्वारनाद घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये 11 जो है हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आभ्यंतर प्रयत्ना कति संति, तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 हो जाते हैं, राइट आंसर ए है। ठीक है, समृत, ईषद समृत, समृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत, तो इस प्रकार से हमारे जो है 5 आभ्यंतर प्रयत्न हो जाते हैं। क वर्गस्य है पंचम वर्ण से उच्चारण स्थानम, जो ये ड होता है पंचम वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ नासिका। कंठ और नासिका से बोले जाते हैं, इनको अनुनासिक बोला जाता है। ठीक है, कंठ और नासिका से जो वर्ण होते हैं, जो 5 वर्ण होते हैं लास्ट वाले हमारे, उनको कंठ और नासिका से बोला जाता है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महाप्राण वर्णा के संति, महाप्राण वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो महाप्राण वर्गों के दूसरा, चौथा और यण जो वर्ण होते हैं हमारे, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण में आ जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि वर्गों का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वर्गों का दूसरा, चौथा और यण, य व र ल, ठीक है, य व र ल, ये 4 वर्ण होते हैं, इनको अंतस्थ बोला जाता है और ये महाप्राण में आ जाते हैं। अल्प प्राण वर्णा के संति, तो महाप्राण में कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे, वर्गों का पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ वर्ण, ये जो है महाप्राण में आ जाते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण वर्णा के संति वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां और एक मिनट बच्चों, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, वर्गों का दूसरा, चौथा, ठीक है,
वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो किस में आ जाएंगे, वो महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म, ठीक है, ऊष्म वर्ण में कौन से आ जाते हैं हमारे, श है, स और है। ठीक है, जिनको कि सल बोला जाता है। तो ये दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण जो है ये आ जाएंगे हमारे महाप्राण में और अल्प प्राण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और अल्प प्राण में आ जाएंगे वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा और यण में कौन से होते हैं हमारे, अंतस्थ वर्ण होते हैं। और अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल, ये 4। ठीक है, तो ये अल्प प्राण में आ जाएंगे। ओके, आगे है घ वर्ण से प्रयत्न घ वर्ण का प्रयत्न कौन सा है। ठीक है, घ वर्ण का प्रयत्न कौन सा, तो घ वर्ण कौन सा हमारा, क ख ग घ, तो ये चौथा होता है, चौथा वर्ण होता है, तो इसके लिए महाप्राण। ठीक है, संयोग संज्ञा भवती, संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा संयोग है, तो हल किन को बोला जाता है, व्यंजनों को बोला जाता है। तो व्यंजनियों मध्य, तो दो व्यंजन वर्णों के मध्य में स्वर वर्ण का व्यवधान न हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, तो इसलिए व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे चलते हैं, प्लुत स्वरस्य कति मात्रा भवन्ति, प्लुत स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, हर्स्व दीर्घ प्लुत, हर्षों में 1, दीर्घ में 2 और प्लुत में 3 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्ष वर्ण केशाम मेलनेन भवति, क्ष वर्ण किसके मेल से होता है, तो क और श के मेल से। राइट आंसर ए। ज्ञ वर्ण है केशाम मेलनेन भवति, ज्ञ वर्ण जो है किसके मेल से होता है, तो ज और य। राइट आंसर ए हो जाएगा, ज और य के मेल से ज्ञ वर्ण होता है। आगे है त्रय वर्ण से निर्माणम भवति, त्रय वर्ण का निर्माण किससे होता है, तो त्रय वर्ण का निर्माण होता है त, र और ए। ये पूरा यहाँ पे काट जो है इन्होंने विच्छेद करके दिया है, तो त, र और ए। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। स्वरा इतस्य है अपर नाम किम, स्वरों का अपर नाम यानी कि दूसरा नाम क्या होता है, स्वरों को अच बोला जाता है। ठीक है, और व्यंजनों को हल बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। व्यंजनानि इतस्य अपर नाम किम, तो इनको हल बोला जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कु चु टू तु पु, ये क्या होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, सभी जो 5 वर्ग होते हैं जिनको स्पर्श वर्ण बोला जाता है, तो इनको कु चु टू तु पु, इनको उदित भी बोला जाता है। ठीक है, जो 25 हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं उनको उदित भी बोला जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है नासिका कस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, कि नासिका किसका उच्चारण स्थान है, नासिका किसका उच्चारण स्थान है, तो अनुस्वारस्य है, अनुस्वार का। ठीक है, ये जो होता है हमारा अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अ वर्ण से कति भेद, अ वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो अ वर्ण के जो हमारे 18 भेद होते हैं। ठीक है, 6 करके इस तरह से 18 भेद होते हैं। और अ वर्ण के हमारे क्योंकि ये जो हर्स्व दीर्घ प्लुत सभी में बनता है, तो इसके 18 भेद हो जाएंगे। और वर्ण विचार में जो है मैंने बिल्कुल आपको सभी डिटेल से करवा रखे हैं कि किसके कितने भेद होते हैं। तो सारे जो भी क्वेश्चन है, अगर आप वो एक क्लास ले लेंगे तो ये सारे जो है आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लग रही है तो जाकर के पहले वो क्लास देखें और फिर जो है प्रैक्टिस करें। पहले थियोरी क्लास लेनी चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है। आगे हमारा उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदेन के विभजनते, उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो है ये किस के भेद से विभाजित हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको स्वर बोला जाता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनको स्वर बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी।
कै वर्ण है उभय स्थानस्थ अस्ति कंठ ओष्ठ जो तो का पूछा गया है कि कौन सा वर्ण होता है जो जिसका उच्चारण स्थान दो होते हैं। ठीक है, कौन से वर्ण के उच्चारण स्थान दो होते हैं? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से क्या बोला जाता है? ओ दौ तो कंठोष्ठम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आगे है 36 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ए कुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए क वर्ग है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे है यण प्रत्याहारे के वर्णा सन्ति। यण प्रत्याहार में यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो यणो अंतस्थ है। यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं और अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे य व रल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है संस्कृत वर्णमालायां मूल स्वरा कति। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं हमारे 5। अ ई उ। तो मूल स्वर होते हैं हमारे 5 अ ई उ री और लरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे है संयुक्त स्वरा के संति। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर कौन से होते हैं हमारे? ए ओ आई और औ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए और ई के मेल से ए बनता है। ए और उ के मेल से ओ बनता है। अ और ए के मेल से ऐ होता है। ए और ओ के मेल से औ बनता है। तो ये जो 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है जिह्वामूलीय वर्णः के। जिह्वामूलीय वर्ण कौन से होते हैं? तो क और ख। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है पै वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ। ठीक है, पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उप उपधमानीय नाम ओष्ठऊ। जो उ होते हैं हर्ष व दीर्घ उ, पै वर्ग और उपधमानीय जो होते हैं प और फै उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो पै का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। राइट आंसर ए है। तो आगे चलते हैं। स वर्णस्य उच्चारण स्थान किम। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यशानाम तालु। ई च वर्ग य और श इनका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे है श वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। ऋटु रसाणाम मूर्धा। री ट वर्ग र और श इस वाले श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। स वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। तो इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? लरी तुलसा नाम दंता। ल त वर्ग लरी त वर्ग ल और श इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे है ऋतु। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ऋतुर्षाणाम ऐसे होगा ये। ठीक है, ऋतुर्षाणाम। ऋतुर्षाणाम मूर्धा। तो री ट वर्ग र और श ये किससे बोले जाते हैं? ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ऋतुर्षाणाम मूर्धा राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्धमात्रा कस्य भवति। अर्धमात्रा किसकी होती है? तो अर्धमात्रा व्यंजनों की होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अयोगवाह से भाग नास्ति। अयोगवाह का भाग नहीं है। अयोगवाह में मैंने बताया आपको 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिह्वामूल। ठीक है, अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है, उपधमानीय भी है, परंतु जिह्वामूल नहीं है। तो अंतस्थ जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ जो वो अयोगवा का भाग नहीं है। ठीक है, आगे है ऐ और औ इत्यनयो उच्चारण समय कंठस्य सह कस्य प्रयोग भवति। ऐ और औ
कि इनके उच्चारण के समय में कंठ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो ए दईतो, इसमें कौन से वर्ण होते, ए दईतो कंठ तालु ए और ऐ, ठीक है, कंठ और तालु में ए और ऐ, ओ दऊ तो कंठोष्ठम, ओ और औ जो है कंठ ओष्ठ है, इनसे कंठ और ओष्ठ से ओ औ, कंठ और तालु से ए ऐ, तो दोनों में कंठ के साथ तालु और ओष्ठ का प्रयोग हुआ है। तो ये इन्होंने इकट्ठा करके पूछ लिया कि इन वर्णों में कंठ और कंठ के साथ और किस जो है कौन से उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है। तो ए ऐ कंठ तालव यानी कि तालु और ओ औ कंठोष्ठ यानी कि ओष्ठ, तो तालु और ओष्ठ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तालु और कंठ के साथ तालु और ओष्ठ का प्रयोग होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यणो अल्प प्राणा सूत्रेण के अल्प प्राणा, यणो अल्प प्राणा, इस सूत्र में अल्प प्राण कौन से होते हैं, ठीक है, तो अल्प प्राण में जो यण वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। यण में कौन से आते हैं, यणो अंतस्था, यण में आते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण, और वो कौन से होते हैं, य व रैल है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा अंतस्थ वर्ण। आगे है पाणिनीय व्याकरणे वर्णानाम संख्या अस्ति, पाणिनीय व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 63 और 64, पाणिनीय व्याकरण में वर्णों की संख्या 63-64 बताई गई है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन जो होते हैं, और ये जो यहाँ पर सभी के आंसर की दे रखी है, आप जो है चेक कर सकते हैं इनको दोबारा से, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको जो है पसंद आए होंगे ये सभी क्वेश्चन, और अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही अच्छे से। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अपनी। थैंक यू।